हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करंट अफेयर्स विद जीके यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे इंडियन ज्योग्राफी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप 2023 में किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगर आप यूपीएससी पैट, एसएससी सीजीएल या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पूरा वीडियो ज़रूर देख कर जाइएगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। हम संपूर्ण भूगोल इसमें कवर करने वाले हैं। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो इस वीडियो में हम देखेंगे। नोट ज़रूर कर लीजिएगा सभी क्वेश्चंस को, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। सारे क्वेश्चंस हम टॉपिक वाइज देखेंगे और उसके साथ में उसकी डिटेल वीडियो भी हम देखेंगे। मैप के साथ में पूरी वीडियो लेकर आए हैं, पूरा वीडियो देखकर ज़रूर जाइएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस की सीरीज़। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन 1 है, कौन सी रेखा भारत को लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांटती है? तो कौन सी रेखा है? आंसर है सी, कर्क रेखा, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जो कि भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। कर्क रेखा, अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। कर्क रेखा कहाँ पर होती है और किस तरह से होती है? कर्क रेखा का जो अक्षांश है वो 23.5 डिग्री, यानी 23.5 डिग्री होता है। ये इसको 23.5 डिग्री लिखेंगे कैसे ये भी देख लीजिएगा। और 23.5 डिग्री को मेंशन कैसे करना है वो भी याद रखिएगा। कभी कभी 1/2 में दे देते हैं तो कभी 30 डिग्री दे देते हैं, दोनों तरीके से याद रखिएगा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से निकलती है? तो इसका आंसर है 8। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से निकलती है, याद रखिएगा। भारत के जो 8 राज्य हैं जहाँ से कर्क रेखा निकलती है वह हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल। ये सारे राज्य हैं जहाँ से कर्क रेखा निकलती है। अब हमारे इंडियन मैप में देख सकते हैं आप। ये साइड में गुजरात है, गुजरात से निकलती है, राजस्थान का भी कुछ भाग लेती है और त्रिपुरा तक जाती है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होती है, यानी इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है, जो 23.5 डिग्री रेखा होती है, जो हमारे भारत के बिल्कुल बीच में से निकलती है। यानी गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश से निकलती हुई त्रिपुरा को क्रॉस करती हुई या 8 राज्यों से हमारे भारत को क्रॉस करती हुई निकलती है। यानी भारत के 8 राज्यों से निकलती है ये रेखा, याद रखिएगा। इसको ट्रिक से भी याद कर सकते हैं आप, मित्र पर घमचा झार, इस तरह से इसकी ट्रिक है कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 8 राज्यों से निकलती हुई जाती है। ग्लोब में देख सकते हैं जो बीच की रेखा है इसको इक्वेटर कहा जाता है, यानी भूमध्य रेखा भी इसको कहा जाता है। और ग्लोब के ऊपर की जो बीच में इक्वेटर के ऊपर की रेखा होती है इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है। और इक्वेटर की नीचे वाली रेखा को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहा जाता है। ये 23.5 डिग्री नॉर्थ में होती है, यानी उत्तरी जो अक्षांश होता है वहाँ पर होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रेखा। देख सकते हैं आप इसको, ये उत्तर में है तो इसको उत्तरी भाग में कहा जाएगा, और नीचे होगी उसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, उसको अलग कहा जाएगा, यानी दक्षिणी भाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत है? इसका आंसर ऑप्शन ए 2.42% होता है। भारत का जो एरिया है विश्व के पूरे एरिया का ये 2.42% भाग घेरे हुए है, यानी हमारा पूरा भारत जो है वह। इसके आगे देख लेते हैं आप, भारत का जो क्षेत्रफल है वो टोटल वो भी देखेंगे। इसका 2.42% जो भाग है वो टोटल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, यानी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर ये पूरा क्षेत्रफल है भारत का, जो कि विश्व का 2.42% यानी जो पूरा घेरे हुए हैं। भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां। भारत का पूरा क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व में 7वां स्थान है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब देख लेते हैं इनसे पड़े जो राज्य जो यह भी याद रखिएगा, चीन को पछाड़कर भारत जनसंख्या में सबसे ऊपर निकल चुका है। यानी जनसंख्या में जो पहले सेकंड नंबर पर हुआ करता था भारत, और चीन पहले नंबर पर हुआ करता था, लेकिन अब ये चेंज हो चुका है। भारत पहले नंबर पर है जनसंख्या में और चीन सेकंड नंबर पर है। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से ये भी देख लेंगे कौन कौन से जो बड़े देश हैं वह कौन कौन से हैं। तो रूस है, कनाडा है, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया, ये सारे देश ऐसे हैं। पहले नंबर पर रूस आता है, सेकंड पर कनाडा आता है, थर्ड पे चीन आता है, फोर्थ पे यूएसए, फिफ्थ पे ब्राज़ील और सिक्स पे ऑस्ट्रेलिया। ये 6 बड़े देश हैं भारत से, और भारत आता है 7वें नंबर पर, याद रखिएगा, सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। भारत के बाद भी जो आते हैं देश वो भी देख लेते हैं हम। अर्जेंटीना, कजाकिस्तान और अल्जीरिया, ये 3 देश हैं, टॉप 10 में भी पूछे जा सकते हैं। तो पहला रशिया है, ये रशिया यहाँ पर है, कनाडा ये है, देख सकते हैं आप इसमें। थर्ड है यूनाइटेड स्टेट्स, ये इसके नीचे है कनाडा के, देख सकते हैं। चाइना जो इंडिया के ऊपर है, दिया हुआ है। ब्राज़ील दिया हुआ है, ये अर्जेंटीना से ये पास में। ऑस्ट्रेलिया, इंडिया हमारा प्यारा भारत भी देख सकते हैं आप, ये 7 नंबर पे है।
और भारत के बाद में आता है अर्जेंटीना, उसके बाद कजाकिस्तान, उसके बाद अल्जीरिया। तो ये टॉप 10 देश हमने करा दिए हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारत का मानक समय IST ग्रीनविच मानक समय यानी GMT से कितना आगे है। इसका आंसर ऑप्शन बी 5.5 घंटा, यानी 5.5 घंटा आगे है ग्रीनविच मानक समय से। हमारा जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो ग्रीनविच मेरिडियन टाइम से 5.5 घंटा आगे है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं, यानी 5.5 घंटा प्लस है। अगर वहाँ पर 12 बज रहे होंगे तो हमारे यहाँ पर 5.5 बज रहे होंगे, यानी इसका देख सकते हैं आप इसको। भारत का मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। भारत का जो मानक समय है वह इसी से काउंट होता है। ईस्ट जो देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड लाइन्स है वहाँ से काउंट किया जाता है 82.5 डिग्री। भारत का मानक समय की रेखा कहाँ से गुजरती है, तो प्रयागराज के नैनी मिर्जा से गुजरती है, याद रखिएगा। भारत का मानक समय यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 5 राज्यों से होकर गुजरता है। ये 5 राज्य कौन से हैं ये भी देख लेते हैं अब। तो उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। पहला उत्तर प्रदेश है, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा है ओडिशा और फिफ्थ है आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्य हैं जहाँ से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की रेखा जो मानक समय रेखा है वो गुजरती है, और ये प्रयागराज के निकट से ये रेखा गुजर रही होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारत किस गोलार्ध में स्थित है। भारत किस गोलार्ध में है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है भारत। इसका आंसर बी होगा। जो नॉर्थ ईस्टर्न साइड है ग्लोब की वहाँ पर स्थित है हमारा प्यारा भारत, याद रखिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं इसके। भारत अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध तथा देशांतर दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, यानी अगर अक्षांश से देखा जाए तो यह लैटिट्यूड से देखा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में है, और देशांतर की दृष्टि से देखा जाए तो यह पूर्वी गोलार्ध में है। इसको देख लेते हैं, आप समझ लीजिए। ये पूरा ग्लोब है। ग्लोब की बात की जाए तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ऊपर जो ये बीच में लाइन काट रही है इसको, ये पूरा एक हमारा इंडिया देख सकते हैं आप। ये ग्लोब में किस साइड में है, ये ईस्ट है। ये इक्वेटर लाइन जा रही है, ये इक्वेटर लाइन यानी भूमध्य रेखा, ये भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा के ऊपर दिया हुआ है। ये भूमध्य रेखा बिल्कुल ग्लोब के मध्य से जा रही है, निकल रही है। तो ये जो पार्ट हुआ ये पूरा ये ईस्टर्न साइड हुआ, और ये वेस्टर्न साइड यानी नीचे जो ये पार्ट हुआ ये वेस्ट हुआ। साथ में ये साउदर्न हेमिस्फीयर है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। तो यहाँ से जो रेखा जा रही है बीच में से हमारे पूरे ग्लोब को बीच में से 20 बराबर भागों में से विभाजित कर रही है, और इसी इक्वेटर के ऊपर हमारा इंडिया है, देख सकते हैं आप। यानी इक्वेटर लाइन के ऊपर है, यानी नॉर्थ में है। तो ये नॉर्थ साइड हुई, उसके साइड में ये ईस्टर्न में भी है, यानी ईस्ट साइड में है और नॉर्थ में है। इसको इसलिए ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न साइड में कहा जाता है कि भारत नॉर्थ ईस्ट साइड में है। जो बीच में से लाइन की कट कर रही है ये पूरा पूर्वी देशांतर में हमारा भारत आता है, पूर्वी देशांतर में और ईस्टर्न साइड में, यानी ईस्टर्न साइड में आता है हमारा, याद रखिएगा, उत्तर पूर्वी भाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है। उत्तर से दक्षिण पूछा है, सो इसका आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है इसका आंसर। 3214 किलोमीटर है उत्तर से, यानी नॉर्थ से साउथ का जो डायरेक्शन है पूरा इंडिया का मैप देखें तो ऊपर से नीचे तक की जो दूरी है वह पूछा गया। ये देख सकते हैं आप मैप, इसमें ऊपर से नीचे तक की जो दूरी है वह पूछी गई है। नेक्स्ट, भारत का पूरब से पश्चिम का विस्तार कितना है, तो 2933 किलोमीटर है। ये है पूरब से पश्चिम का विस्तार। भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है, तो 15,200 किलोमीटर है पूरी स्थल सीमा की लंबाई पूछी गई है। स्थल सीमा की लंबाई। कुल तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो यह है 7,516.6 किलोमीटर, याद रखिएगा 7,516.6 किलोमीटर है कुल तटीय सीमा की लंबाई है ये, और स्थल सीमा की कुल लंबाई है 15,200 किलोमीटर, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। जितना गुजरात से पार्ट है पूरा वो तटीय सीमा में ही आता है। भारत के मुख्य भूमि के तटीय भाग यानी प्रायद्वीप भारत की लंबाई कितनी है, तो 6100 किलोमीटर है। जो प्रायद्वीपीय भारत आता है, यानी जो जितना भाग भारत का पानी में घिरा हुआ है उसको कहा गया है प्रायद्वीपीय भारत। नीचे से देख सकते हैं आप, ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है। नीचे का जो पार्ट है ये ऊपर नॉर्थ है और नीचे साउथ है। तो नॉर्थ साउथ की जो डायरेक्शन पूछी गई है ये पूरा 3214 किलोमीटर है। नॉर्थ से साउथ की जो ये पूरी लाइन जा रही है, ये पूरा ये उत्तर से दक्षिण की जो डायरेक्शन पूछी गई है ये 3214 किलोमीटर है। और ये जो दिया गया है पूरब से पश्चिम का विस्तार, ये ईस्ट है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो ये पूरा जो दिया गया है ये 2933 किलोमीटर है, ये याद रखिएगा। नॉर्थ से साउथ का पूछा जाए तो 3214 किलोमीटर, और पूरब से पश्चिम पूछा जाए तो 2933 किलोमीटर।
और कुल स्थल सीमा की लंबाई, यानी पूरे जो स्थल सीमा, ये देख सकते हैं आप, ये जो पूरा बॉर्डर जा रहा है ये पूरा स्थल है, यानी यहाँ पे पानी की कोई एरिया नहीं है, ये पूरा लैंड बाउंड्री है। तो ये पूछा गया है कि ये पूरा जो लैंड बाउंड्री का घिरा हुआ हिस्सा है यह कितना है, टोटल एरिया पूछा गया है इसमें स्थल का, तो यह 15,200 किलोमीटर घेरे हुआ है। और कुल तटीय सीमा की लंबाई तो यह है 7,516.6 किलोमीटर। अब दोनों को इनको प्लस कर लिया जाए तो ये पूरा बैठेगा 15,200 किलोमीटर, यानी तटीय लंबाई को पूछा जाए पूरा मुख्य भूमि से। ये देख सकते हैं आप, इसका ये पूरा जो भाग है नीचे का, ये पूरा एरिया तटीय जो सीमा जा रही है, ये पर्पल कलर से जो बन रहा है ब्लू कलर से, आप देख सकते हैं ये पूरा भाग है टोटल, देख लीजिएगा इसको। ये प्रायद्वीपीय भारत है, यानी पेनिनसुलर इंडिया इसको कहा जाता है, पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट है ये पूरा। तो ये पूरा तटीय भाग है 7,516.6 किलोमीटर, और प्रायद्वीपीय जो भारत है इसका पूरा टोटल जो लंबाई है वह 6100 किलोमीटर है। इंपॉर्टेंट हो जाता है, नोट ज़रूर कर लीजिएगा, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहते हैं? दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहते हैं? सो इसका आंसर है ऑप्शन बी, कावेरी नदी को कहते हैं दक्षिण भारत की गंगा। अगर दक्षिण गंगा पूछा जाएगा तो गोदावरी को कहते हैं दक्षिण गंगा अगर पूछा जाए तो, लेकिन दक्षिण भारत की गंगा पूछा जाए तो वह है आंसर बी, कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है और गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। कन्फ्यूज़ मत होइएगा, क्वेश्चन काफ़ी घुमा के पूछे जाते हैं, दक्षिण गंगा और दक्षिण भारत की गंगा। तो ये कावेरी नदी है दक्षिण भारत की गंगा, और दक्षिण गंगा है गोदावरी नदी। दोनों तरीके से आंसर याद रखिएगा। अब देखते हैं कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है। तो कर्नाटक के कुर्ग जिले में जो ब्रह्मगिरी की पहाड़ी हैं वहाँ से कावेरी नदी का उद्गम होता है, ये कर्नाटक से होता है, याद रखिएगा। और इसका मुहाना कहाँ है? तो वह बंगाल की खाड़ी में है। इसका मुहाना कहाँ बनाती है? तो बंगाल की खाड़ी में इसका मुहाना है, और कर्नाटक के कुर्ग जिले के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से ये निकलती है कावेरी नदी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाती हैं? तो कहाँ मिलकर बनाती हैं गंगा नदी अलकनंदा और भागीरथी? इसका आंसर है सी, देवप्रयाग। देवप्रयाग में बनती हैं, यानी दोनों का संगम जो होता है अलकनंदा और भागीरथी का, तो यह गंगा, यह देख सकते हैं आप, इसका देवप्रयाग में होता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इसका उद्गम स्थल होता है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गौमुख के निकट जो गंगोत्री हिमनद है वहाँ से होता है। देवप्रयाग में जब भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं, यानी उत्तरकाशी जिले में जो गौमुख है, गौमुख के निकट जो गंगोत्री हिमनद है वहाँ से निकलती हैं, और देवप्रयाग में जब भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं तब उसके साथ इसकी संयुक्त धारा को गंगा कहते हैं। यानी जब ये दोनों धाराएं मिल जाती हैं भागीरथी और अलकनंदा, तब इसकी धारा को गंगा कहा जाता है। इसकी सहायक नदियाँ देख लेते हैं। बाएं किनारे पर मिलने वाली सहायक नदियाँ हैं रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंगट जो गंडक है, और बागमती, कोसी और महानंदा, ये इसकी बाएं किनारे से मिलने वाली सहायक नदियाँ हैं, याद रखिएगा। गंगा नदी की सहायक नदियों की बात की जा रही है। और दाएं किनारे पर जो मिलने वाली सहायक नदियाँ हैं वह हैं यमुना, सोन और टोंस नदियाँ, ये दाएं से मिलती हैं, और बाएं किनारे से ये रामगंगा, गोमती, घाघरा नदियाँ गिरती हैं। और इसका मुहाना कहाँ बनता है? तो बंगाल की खाड़ी में बनता है, और इसको मेघना के नाम से वहाँ जाना जाता है। जब इसका मुहाना बनता है तो वहाँ पर ये मेघना नदी के नाम से जानी जाती है, याद रखिएगा, बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डंकन जो दर्रा है वह कहाँ स्थित है? डंकन का दर्रा कहाँ स्थित है? आंसर है डी, अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है वहाँ पर स्थित है डंकन दर्रा। पढ़ लेते इसके बारे में। डंकन दर्रा दक्षिण और छोटे अंडमान के बीच स्थित हिंद महासागर में एक जलडमरू मध्य है। यह लगभग 48 किलोमीटर चौड़ा है। यह रटलैंड द्वीप यानी ग्रेट जो अंडमान का हिस्सा है और लिटिल अंडमान को अलग करता है, यानी दोनों को अलग करता है, लिटिल अंडमान को अलग करता है ग्रेट अंडमान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कितने पड़ोसी देश हैं? आंसर है सी, 7 देश हैं जो भारत के पड़ोसी देश हैं, नेबर कंट्रीज़ हैं जो बॉर्डर शेयर करते हैं। वह हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, चीन, नेपाल। ये 7 पड़ोसी देश हैं, यानी स्थल सीमा से जो लगते हैं हमारी देश की। वैसे अगर कहा जाए तो 9 देश हैं, लेकिन ये स्थल सीमा लगाते हैं। भारत के पड़ोसी देश हैं वह स्थल सीमा लगाते हैं। अफगानिस्तान सिर्फ छोटा सा पार्ट छूता है या टच करता है। इसमें वर्तमान में जो पीओके बॉर्डर है वहाँ से शेयर किया जाता है इसका।
थोड़ा भारत का अक्षांश यानी लैटिट्यूड कितना है भारत का अक्षांश और लैटिट्यूड। सो इसका आंसर है ऑप्शन डी 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर, ये जो साइन लगा हुआ है ये मिनट का है, उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। जो भारत का अक्षांश है वह 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। और भारत का जो देशांतर है वह कितना है 68 डिग्री 7 से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। यानी देशांतर लॉन्गिट्यूड की बात की जाए तो वो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। याद रखिएगा, दोनों क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अक्षांश रेखा विषुवत रेखा के समांतर ग्लोब पर पूरब से पश्चिम, यानी जो इक्वेटर लाइन है, विषुवत रेखा कहते हैं इक्वेटर लाइन को, पूरब से पश्चिम की तरफ खींची गई रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। यानी जो पूरब के पश्चिम की ओर है वह अक्षांश होती है। दो अक्षांशों के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर होती है। देशांतर रेखा क्या होती है? तो अक्षांश रेखा के लंबवत उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली अर्धवृत्ताकार लाइन को देशांतर रेखा कहते हैं। यानी जो ऊपर से नीचे को मिलाती है, नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन को। देशांतर रेखा उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती हैं। ग्लोब में आप देख भी सकते हैं, नोट जरूर कर लीजिएगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? भारत की जो भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर लाइन से दूरी है, आंसर है ए 876 किलोमीटर, यानी 876 किलोमीटर दूर है इक्वेटर लाइन से भारत। विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा पृथ्वी की सतह से उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव के समान दूरी पर स्थित एक काल्पनिक रेखा है। यानी एक काल्पनिक रेखा है, यह पृथ्वी को दो गोलार्धों यानी उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में विभाजित करती है। विषुवत रेखा की उत्तरी ओर 23.5 डिग्री में कर्क रेखा तथा दक्षिणी ओर 23.5 डिग्री में मकर रेखा होती है। इस रेखा पर प्राय वर्ष भर जो दिन और रात हैं उसकी अवधि बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत चीन की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? यानी भारत की और चीन के बीच की है, आंसर है बी 3488 किलोमीटर सीमा रेखा की लंबाई है भारत और चाइना के बीच में। याद रखिएगा, चीन की सीमा भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश राज्यों से लगती है? तो 5 से लगती है। इसमें राज्य भी हैं और केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। कौन कौन से हैं वह देख लेते हैं। कौन कौन से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जिसकी सीमा लगती है चीन से भारत की? लद्दाख जो यूटी है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, यानी 4 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है जिससे सीमा लगती है भारत की चीन से। भारत और चीन सीमा रेखा का नाम क्या है? मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा नाम है भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का उत्तरतम बिंदु कौन सा है? सो इसका आंसर है ऑप्शन ए इंदिरा कोल। इंदिरा कोल जो जम्मू कश्मीर में स्थित है उसको उत्तम यानी उत्तर का जो बिंदु है उसको कहा जाता है इंदिरा कोल, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। और इंदिरा पॉइंट जो दिया हुआ है सेकंड पॉइंट में, ये पिग्मेलियन पॉइंट है, ये दक्षिण में है। भारत के दक्षिणतम बिंदु का नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट, जिसको पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। भारत के पश्चिमतम बिंदु का नाम क्या है? तो यह गौर माता है, जिसको सर क्रीक के नाम से भी जानते हैं, और यह गुजरात में है। गौर माता भी कहते हैं इसको, सर क्रीक भी कहते हैं, और ये गुजरात में स्थित है। भारत के पूर्वी बिंदु का नाम क्या है? तो किवतु है, किवतु कहा जाता है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। यानी भारत का जो पूर्वी बिंदु है वह किवतु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्न में से किस पद का इस्तेमाल दो नदियों के बीच भूमि के लिए किया जाता है? यानी किस पद का क्या कहा जाता है उसे? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी दोआब कहा जाता है। नदियों के बीच के जो भूमि होती है उसको दोआब कहा जाता है। याद रखिएगा, यानी दो नदियों के बीच की दूरी को। जैसे पॉइंट देख लेते हैं इसका, पंजाब हरियाणा का मैदान 5 नदियों द्वारा अपवाहित होता है और नदियों के बीच के जो बीच का क्षेत्र होता है उसको दोआब के नाम से जाना जाता है। दोआब कहा जाता है बीच का क्षेत्र, जो नदियों के बीच में अपवाहित क्षेत्र होता है उसको दोआब के नाम से जाना जाता है। यानी एक नदी इधर से निकल रही है, दूसरी इधर से, तो जो बीच का पार्ट होगा इसको दोआब कहा जाएगा। दक्षिण से लेकर उत्तर के दोआब इस प्रकार हैं, देख लीजिए आप इसको। बिस्त दोआब है, जो कि ब्यास और सतलज के बीच का दोआब है, उसको बिस्त दोआब कहा जाता है। नेक्स्ट है बारी दोआब। बारी दोआब किसे कहते हैं? ब्यास और रावी नदी के बीच को कहते हैं। रचना दोआब रावी और चिनाब के बीच को कहते हैं। चज दोआब कहते हैं चिनाब और झेलम के बीच को। सिंध सागर दोआब कहते हैं झेलम और सिंधु नदी के बीच को। थोड़ा आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, इनको नाम में मैच हो रहा है, इस तरह से याद कर लीजिएगा। दोआब के नाम भी पूछे जाते हैं। नदियों के बीच के जो दोआब क्षेत्र होता है उसको पूछा जाता है, दो नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब कहा जाता है। इस तरह से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट है ब्यास नदी कहाँ से निकलती है। ब्यास नदी कहाँ से निकलती है? सो इसका आंसर है ऑप्शन ए, रोहतांग दर्रे, हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से ब्यास नदी निकलती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट, नोट जरूर कर लीजिएगा। नदियों से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, दर्रों से पूछे जाते हैं, और सौरमंडल हमने सभी क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं इस वीडियो में, नोट ज़रूर करते चलिएगा। तो रोहतांग दर्रे हिमाचल प्रदेश से यह निकलती है, याद रखिएगा। ब्यास नदी का उद्गम स्थल रोहतांग दर्रे से है। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के पास जो स्थित ब्यास कुंड से निकलती है, यानी हिमाचल प्रदेश के जो रोहतांग दर्रा है उससे ब्यास कुंड से यह नदी निकलती है। इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? राजस्थान नदी जो नहर है, राजस्थान इंदिरा गांधी नहर सतलज और ब्यास नदी के संगम पर स्थित हरिके बांध से निकाली गई है। हरिके बांध से निकाली गई है यह। मुहाना कहाँ है इसका? तो सतलुज जो नदी है वह इसका मुहाना है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। नेक्स्ट है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? कितने द्वीपों का समूह है अंडमान निकोबार? आंसर है ए, 572 द्वीप हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। द्वीपों की संख्या 572 है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं इसके। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। बंगाल की खाड़ी में है। राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। अंडमान और निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक और इसकी लंबाई है 732। 10 डिग्री चैनल है जो कि अंडमान को निकोबार से अलग करता है। 10 डिग्री चैनल है बीच में। और भारत का एकमात्र सक्रिय जो ज्वालामुखी है वो बैरन ज्वालामुखी, वह भी अंडमान में स्थित है। अंडमान निकोबार के 3 द्वीपों का नाम बदला गया है। रोज द्वीप का नाम रखा गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। नील द्वीप का नाम रखा गया है शहीद द्वीप। और हैवलॉक द्वीप का नाम रखा गया है स्वराज द्वीप। याद रखिएगा, ये करंट के क्वेश्चंस भी हैं। नेक्स्ट है व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या हो गया है? व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या हुआ? आंसर है बी, अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है व्हीलर द्वीप का नया नाम, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप को व्हीलर द्वीप के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर अब्दुल कलाम जो द्वीप है उसको व्हीलर द्वीप के नाम से जाना जाता है। यह उड़ीसा के तट से दूर स्थित है। मिसाइलों के एकीकृत परीक्षण रेंज इस द्वीप पर स्थित है। द्वीप का नाम मूल रूप से अंग्रेजी लेफ्टिनेंट व्हीलर के नाम पर रखा गया था, लेकिन सितंबर 2015 में इसका नाम पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? सर्वोच्च चोटी कौन सी है? जो भारत की बात की गई है इसमें, याद रखिएगा, आंसर है सी, कंचनजंगा। ये भारत की सर्वोच्च चोटी है। और दुनिया की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। पॉइंट देख लेते हैं इसका। K2 गॉडविन ऑस्टिन जो पीओके में होने वाली, यानी ये जो पूरी है पूरी तरह से हमारे भारत में स्थित है, कंचनजंगा सिक्किम में, लेकिन K2 गॉडविन ऑस्टिन ये पीओके में होती है, लेकिन ये भारत की सर्वोच्च चोटी नहीं मानी जाती क्योंकि ये पीओके में होने के कारण। K2 यानी भारत में आती है लेकिन ये पीओके में आती है, इसलिए इसको सर्वोच्च भारत की चोटी नहीं माना जाता, जिसको गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है K2 को। इसलिए कंचनजंगा जो कि सिक्किम में है ये पूरी तरह से भारत में स्थित है, इसलिए कंचनजंगा को सर्वोच्च चोटी भारत की माना जाता है, ना कि K2 को। K2 भारत में नहीं है बल्कि पीओके में पड़ती है। माउंट एवरेस्ट और K2 के बाद कंचनजंगा पीक दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है, यानी पहले नंबर पर माउंट एवरेस्ट आएगा जो दुनिया का सबसे ऊंचा 8,848.86 मीटर है इसकी ऊंचाई। और K2 सेकेंड नंबर पे आता है। थर्ड पे कंचनजंगा आता है जो कि भारत के सिक्किम में स्थित है। कंचनजंगा की जो ऊंचाई है वह 8,586 है और यह सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और नेपाल की सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत और नेपाल की सीमा की लंबाई है सी, 1751 किलोमीटर लंबी है। दोनों के बीच की जो शेयर करते हैं बॉर्डर। भारत की कितने राज्य नेपाल से सीमा लगाते हैं? 5। कौन कौन से हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ये 5 राज्य हैं। भारत के किस राज्य की सीमा सबसे लंबी लगती है? तो हमारे प्यारे उत्तर प्रदेश की लगती है नेपाल से सीमा। भारत और नेपाल के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है? काली नदी। काली नदी है वह। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस स्थान पर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? 90% क्वेश्चन हमने कवर कर लिए। काफ़ी सारे क्वेश्चन थे, एक एक क्वेश्चन में हमने काफ़ी सारी डिटेल कवर की है। किस स्थान पर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर में मिलती है? तो कौन सी है? आंसर है बी, कन्याकुमारी। कन्याकुमारी में बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर आपस में मिलते हैं, तो वह कन्याकुमारी में मिलते हैं तीनों। कन्याकुमारी किस राज्य में स्थित है? आंसर है तमिलनाडु में स्थित है कन्याकुमारी। हमने इस वीडियो में मोस्ट इंपोर्टेंट ज्योग्राफी के क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। आई होप सो आपको हमारे क्वेश्चंस, हमारी वीडियो पसंद आई है। इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो और क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताएं आप किस किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिससे कि हम उसी के अकॉर्डिंग कुछ वीडियो ला सकें आपके लिए।
सो लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।